कोई साइल एक मर्तबा आ जाता है और बारगाहे मुस्तफा से, बारगाहे नबी से उसे खैरात एक मर्तबा मिल जाती है, तो कसम खुदा की मरते दम तक उसे और किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महफिल मुज़ारिईन लहू फी सिफ़ात वल अमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं, उठक बैठक ना करें। जो जलसा कमेटी के लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं उनको अपनी अपनी जगह पर बिठाएं। या आप लोग बाबू जरा आगे आ जाओ, इधर सामने आ जाओ। हाँ, आप लोग भी आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। अभी थोड़ी ही देर में आपके सामने आले रसूल मखदूमे शहजादाए मखदूमे सिमना जानशीने हुजूर अशरफुल औलिया ताजुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जीलानी अलमारूफ सरकार कादरी मियाँ दामत बरकातुहुमुल आलिया सरवराहे आला मखदूम अशरफ मिशन पंडवा शरीफ तशरीफ लाएंगे और हजरत की जियारत से आप अपने आप को बिल्कुल फैज़ाने मखदूमी से मालामाल करेंगे। मुझसे पहले शायर हिंदुस्तान बुलबुले बाग़े रिसालत व अशरफियत मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान गनी अशरफी दार्जिलिंग ने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके सामने नाते मुस्तफ़ा पेश किया। आप हजरात ने सुना, समाअत की और मुझे अच्छा लगा कि दरियापुर के लोग बड़े वलियों से और हजरत अली से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। मैं चाहता हूं जिस तरीके से आप हजरात ने मौलाना उस्मान गनी अशरफी को जिस अंदाज में सुना है, मैं भी उसी अली की बात करूंगा। आप हजरात उस अली और औलादे अली के नाम पर अपनी अपनी जानों को निछावर करते हुए नजर आएंगे। जहां तक हो सके बेदारी का माहौल बनाइए, सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। इंशाअल्लाह मुझसे जैसा भी बेहतर से बेहतर होगा आप हजरात को सुनाऊंगा। शर्त यह है कि आप हजरात बिल्कुल बेदारी का माहौल बनाएं। आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हजरात अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत
आकाए नामदार मदीना के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, कायनात की पहली फसले बहार, शाफ़े रोज़े शुमार, नाइबे परवरदिगार, बेयारों के यार, बेमददगारों के मददगार, मक्की सरकार मदनी ताजदार, अपने नबी सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हबीबिना शफीना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। आज के जलसे का जो नाम है, मैं देख रहा हूं हमारे सामने बैनर लगा है अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस। इसी उन्वान और इसी टॉपिक के हवाले से मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। जब अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर लो, जब अपने दिल में अल्लाह का डर और भय पैदा कर लो, तो अब अगर तुम्हें अल्लाह के करीब पहुंचना है, अल्लाह के नजदीक होना है, जन्नत में जाना है, तो फिर तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सीधा रास्ता बताता हूं। अल्लाह फरमाता है, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अब तो कह दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह तक पहुंचने के लिए क्या करो? बोलते रहना होगा भाई। अल्लाह तक पहुंचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, ये कौन कहता है? ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं, बल्कि परवरदिगार का फरमान है। मेरा रब फरमाता है, अगर मेरे करीब आना चाहते हो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, तो वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। इंशाअल्लाह आज पूरी तकरीर आपके सामने इसी टॉपिक, इसी उन्वान और इसी विषय में आपके सामने की जाएगी। मैं बड़ी दूर से आया हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ के पास रायबरेली, रायबरेली से आप हजरात के दरमियान चला या तकरीर सुनाने के लिए, और आज आपके सामने में हाजिर आया। रायबरेली से चलकर आया आपके दरियापुर में तकरीर करने के लिए। आज इस वक्त आप सबके दरमियान में हाजिर हूं, मौजूद हूं। अगर आप दरियापुर के जलसा कमेटी के लोगों ने मुझे दावत नहीं दी होती,
अगर यहाँ के जलसा कमेटी वालों ने मुझे बुलाया ना होता तो आज मैं आपके दरमियान नहीं आ सकता था और ना आप हजरात मुझे देख सकते थे। मैं रायबरेली से चला, जलसे की दावत मिली, जलसा कमेटी वालों ने मुझे दावत दी तो फौरन मुझे कहा गया कि आप तो आएंगे लेकिन अपना टिकट बनवा लें। बार बार यहां से फोन गया, हजरत आपने टिकट बनाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, बनाया कि नहीं। मैंने कहा हाँ मैंने टिकट बना लिया है, इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा। अब वहां से चला, ट्रेन पकड़ा, मालदा आया। यहां से कुछ लोग हमारे ये सरफराज भाई, गुलाम मुस्तफा भाई लेने के लिए पहुंच गए। वहां पर मुझे लिए, लेने के बाद आपके दरियापुर लेकर आए। आज आपके दरमियान जो मैं आया तकरीर करने के लिए, तो यहां पर मेरे आने के लिए दो वसीलों की जरूरत पड़ी। पहला वसीला तो वो जो आपने मुझे दावत दी। अगर आप मुझे दावत नहीं देते तो मैं आपके दरमियान तकरीर करने नहीं आता, ना आज आप मुझे देख पाते, ना मैं आपको देख पाता। दूसरा वसीला वो कि मैं लखनऊ से चला ट्रेन पकड़ करके, अगर लखनऊ में ट्रेन में ना बैठता तो फिर मैं आपके दरियापुर में आज आ नहीं पाता। ट्रेन की मैंने मदद ली, ट्रेन का सहारा लिया, ट्रेन का वसीला पकड़ा, तो उस ट्रेन ने मुझे मालदा में लाकर के पहुंचा दिया। उस ट्रेन ने मुझे मालदा में लाकर पहुंचा दिया। और ये मेरा ही हाल नहीं बल्कि आप सबका भी हाल है। आप जब अपने मालदा से, मालदा जिले से आप दिल्ली जाते हो या बंबई जाते हो या कलकत्ता जाते हो या गुवाहाटी जाते हो या हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हो, तो आप उड़ करके नहीं जा सकते, बल्कि आपको जाने के लिए मालदा पहुंचना पड़ता है, ट्रेन में बैठना पड़ता है। फिर आप इस ट्रेन के वसीले से, इसके सहारे से, इसकी मदद से कभी आप दिल्ली पहुंचते हैं, कभी आप बंबई पहुंचते हैं, कभी आप कलकत्ता पहुंचते हैं, कभी आप गुवाहाटी पहुंचते हैं। और जो विदेश जाते हैं उन्हें कलकत्ता जाना पड़ता है, फ्लाइट का सहारा लेना पड़ता है, फ्लाइट के वसीले से वो देश विदेश जाता है। ए दरियापुर के मुसलमानों, पता चला कि एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने के लिए किसी ना किसी के सहारा की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी के मदद की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी के वसीले की जरूरत पड़ती है। तो एक दरियापुर के औलियाए किराम के मानने वाले खुशअकीदा मुसलमानों, यहीं से ज़हन मिला, यहीं से मिजाज मिला, यहीं से सबक मिला कि जब हमें दुनिया में एक मकाम से दूसरे मकाम तक आने और जाने के लिए किसी ना किसी के वसीले की जरूरत है। आप हजरात बैठ जाइए। कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबिना शफीइना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। आप हज़रात पूरी तवज्जो, पूरा ज़हन मेरी तरफ कीजिएगा, तभी तकरीर समझ में आएगी।
मैं क्या कह रहा था कि हमें दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने और आने के लिए किसी ना किसी के मदद की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी के सहारा की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी के वसीले की जरूरत पड़ती है। तो ऐ दरियापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अशरफुल औलिया से मोहब्बत करने वालों, ताजुल औलिया के दीवानों, यहीं से ज़हन मिला, यहीं से मिजाज मिला, यहीं से पैगाम मिला कि जब हमें दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने के लिए, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए वसीला की जरूरत है, तो फिर हमें जन्नत में भी जाने के लिए किसी ना किसी के वसीले की जरूरत है। जब हम दुनिया में किसी की मदद के बगैर, किसी के सहारा के बगैर, किसी के वसीले के बगैर एक जगह से दूसरी जगह आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो जन्नत जो सबसे बड़ी चीज है, जो मंजिले मकसूद है, जिनके लिए हम पूरी दुनिया में इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज और ज़कात अदा करते हैं, वहां भी हम किसी वसीले के बगैर नहीं पहुंच सकते, बगैर वसीले के नहीं जा सकते। दरियापुर के वलियों के मानने वाले खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, बेशक हर सुन्नी मुसलमान, हर खुशअकीदा मुसलमान जन्नत में जाएगा, लेकिन मुफ्त में नहीं जाएगा। हर सुन्नी मुसलमान जन्नत में पहुंचेगा, लेकिन ऐसे नहीं पहुंचेगा, बल्कि किसी ना किसी के वसीले से पहुंचेगा। जो जिसका चाहने वाला है वो उनके वसीले से पहुंचेगा। जो ताजुल औलिया के मानने वाले हैं वो ताजुल औलिया के वसीले से जन्नत में जाएंगे। जो अशरफुल औलिया के मानने वाले हैं अशरफुल औलिया के वसीले से जाएंगे। कोई हजरत अलाउल पंडवी के वसीले से जाएगा, कोई अखी सिराज के वसीले से जाएगा, कोई मखदूम सिमना के वसीले से जाएगा, कोई गरीब नवाज के वसीले से जाएगा, कोई बख्तियार काकी के वसीले से जाएगा, कोई हजरत गौसी आजम के वसीले से जाएगा, कोई गरीब नवाज के वसीले से जाएगा, कोई सिद्दीक अकबर के वसीले से जाएगा, कोई उमर फारूक के वसीले से जाएगा, कोई मौला अली के वसीले से जाएगा, कोई उस्मान गनी के वसीले से जाएगा, और जिसका कोई नहीं होगा वो मेरे नबी की शफाअत के वसीले से जन्नत में जाएगा। हर सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएगा, लेकिन किसी ना किसी के वसीले से जाएगा, किसी ना किसी के सहारे से जाएगा, किसी ना किसी के जरिए से जाएगा। अब आइए, मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, हे ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। हमारे मुआशरे में, समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वलियों से चिढ़ते हैं, वलियों से नफरत करते हैं। वो और लोग हैं जो मज़ारों में जाना शिर्क बताते हैं, वलियों से मदद लेना शिर्क बताते हैं। इन लोगों ने जब देखा कि अरे वसीले का हुक्म, ये तो किसी दुनिया के मौलाना का हुक्म नहीं, ये तो बरेली के इमाम अहमद रजा का अकेला फतवा नहीं,
बल्कि अहमद की रजा चाहने वाले उस खाली के अर्दो समा का फतवा, वसीले का फरमान, अजमेर के गरीब नवाज का तन्हा फरमान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के गरीबों को नवाजने वाले उस बंदा नवाज का फरमान है। वसीले का हुक्म बगदाद के अब्दुल कादिर का तन्हा हुक्म नहीं, बल्कि लामका के उस कादिर मुतलक का हुक्म है, जिसमें कोई हीला नहीं चलेगा, जिसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, जिसमें कोई टाल मटोल नहीं चलेगा, जिसमें कोई इनकार नहीं चलेगा। तो अब इन लोगों ने वसीला के माना में तावील करना शुरू कर दिया। वसीला जो आम था उसको खास करना शुरू कर दिया। लिहाजा कहने वाले ने कहा कि जन्नत में जाने के लिए नमाज वसीला है, जन्नत में जाने के लिए रोजा वसीला है, जन्नत में जाने के लिए हज वसीला है, जन्नत में जाने के लिए ज़कात वसीला है, जन्नत में जाने के लिए इबादत और रियाजत वसीला है, जन्नत में जाने के लिए ज़ुहद और तक़वा वसीला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम अहले सुन्नत व जमाअत का फतवा क्या है, हम अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा क्या है। तो एक दरियापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, गौर से सुनो, हमारे नजदीक बेशक जन्नत में जाने के लिए नमाज वसीला है, जन्नत में जाने के लिए रोजा वसीला है, जन्नत में जाने के लिए हज वसीला है, जन्नत में जाने के लिए ज़कात वसीला है। लेकिन इन तमाम आमाले सालिहा को अंजाम देने वाले जो खुदा के नेक बंदे हैं, जो खुदा के मुकद्दस बंदे हैं, जो औलियाए किराम हैं, वो भी हमारे नजदीक वसीला है। ताजुल औलिया हमारे लिए वसीला है, अशरफुल औलिया हमारे लिए वसीला है, अलाउल हक पंडवी हमारे लिए वसीला है, अखी सिराज हमारे लिए वसीला है, मखदूम सिमना हमारे लिए वसीला है, गरीब नवाज हमारे लिए वसीला है, उमर फारूक हमारे लिए वसीला है, सिद्दीक अकबर हमारे लिए वसीला है। हमारे नजदीक इबादत भी वसीला है और इबादत करने वाले खुदा के नेक बंदे भी वसीला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि मुरीद होने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जब हमारे पास सारा नेक अमल है, तो फिर हमें मुरीद होने की जरूरत क्या है? किसी वली का दामन पकड़ने की जरूरत क्या है? किसी से बैत होने की जरूरत क्या है? कुछ लोग ये समझते हैं, लेकिन मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। ए दरियापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, याद रखो, ये तकवा, ये इबादत, इस तकवा से डायरेक्ट हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। इस तकवा से डायरेक्ट हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। खुदा तक पहुंचने का तरीका यह है कि तुम अपने तकवा से वसीला तक पहुंचो, वसीला से औलिया तक पहुंचो, औलिया से मुस्तफा तक पहुंचो और मुस्तफा से खुदा तक पहुंचो। जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, इस तरीका को नहीं अपनाएंगे,
इस तरतीब को नहीं अपनाएंगे तो फिर हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। अगर बीच में मुस्तफ़ा छूट गए तो इबादत से खुदा तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम औलियाए किराम के गुस्ताख बन गए तो फिर हम बगैर इनके खुदा तक नहीं पहुंच सकते। खुदा तक अगर पहुंचना है तो फिर आपको इसी तरतीब से चलना होगा, इसी रास्ते पर चलना होगा। आप अगर ये चाहें कि अपने घर में जो आपने जीना बनाया है, जो सीढ़ी बनाई है, उस सीढ़ी के पहले स्टेप पर कदम रख दिया और आप ये सोचें अगर कि हम छत तक पहुंच जाएंगे, हरगिज नहीं पहुंच सकते। छत तक पहुंचने के लिए आपको दूसरे स्टेप में अपना कदम रखना पड़ेगा, फिर तीसरे स्टेप में अपना कदम रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जितने स्टेप हैं सब में आप कदम रखते जाओगे, खुद ब खुद आगे बढ़ते जाओगे, कदम रखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, कदम रखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ तक कि आप छत तक पहुंच जाओगे। ऐ मुसलमानों, बिला तशबीह तमसील इसी तरीके से जन्नत में पहुंचने का भी यही रास्ता है कि हम अगर जन्नत तक पहुंचना चाहते हैं, खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें इबादत भी करनी होगी, रियाजत भी करनी होगी, नमाज भी पढ़ना होगा, रोजा भी रखना होगा, हज भी करना होगा, ज़कात भी देनी होगी, औलियाए किराम को भी मानना होगा, नबी को भी मानना होगा, नबी की औलाद को भी मानना होगा, मुस्तफ़ा को भी मानना होगा, तभी जाकर के हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। वरना अगर इन सारी चीजों को छोड़ दिए, बीच में कोई कड़ी टूट गई तो हरगिज हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। खुदा तक पहुंचने का यही रास्ता है। आजकल कुछ लोग इस गलत फहमी के भी शिकार हैं कि सिर्फ पीर को मानो, नमाज मत पढ़ो। पीर को मानते जाओ, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पीर साहब आ जाए, टोपी लगा करके पहुंच जाओ, हाथ चूम लो, खाना खिला दो, नजराना दे दो, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये कोई और खानका होगी, ये कोई और जगह होगी जहां पर इस तरह का ज़हन दिया जाता है, इस तरह का मिजाज दिया जाता है। लेकिन हमारा सिलसिला अशरफिया वो सिलसिला है कि जिसमें पहले तुम्हें इबादत की तालीम दी जाती है, उसके बाद तुम्हें फिर बैत का हुक्म दिया जाता है। जब हुजूर ताजुल औलिया बैत करते हैं, जब मुरीद करते हैं, तो पहले यही तालीम देते हैं कि बेटा नमाज की पाबंदी करना, शरीयत के मुताबिक अमल करना, और वो तो है ही है। यहाँ तक की बात है कि आज तक हुजूर ताजुल औलिया का कोई भी ऐसा जलसा नहीं होता जिस जलसे में हुजूर ताजुल औलिया अपने मुरीदीन से तौबा ना कराते हो, इस्तगफार ना कराते हो, नमाज की पाबंदी की हिदायत ना कराते हो। पता चला कि ताजुल औलिया की बारगाह वो बारगाह है जहां से हमारे अकीदे की भी इस्लाह की जाती है और हमारे अमल की भी हिफाजत की जाती है। मैं आपको बताऊं, आप नमाज पढ़िए, बगैर नमाज के आप जन्नत में नहीं जा सकते। पहले आपको नमाज अदा करना होगा, रोजा रखना होगा, हज और ज़कात अदा करनी होगी, तभी आप जाकर के किसी पीर के सच्चे मुरीद हैं। सच्चे मुरीद आप उसी वक्त हैं, उनसे सच्ची मोहब्बत उसी वक्त आपको मानी जाएगी जबकि आप नमाज अदा करेंगे। क्या आप नहीं देखते हैं, क्या आप वलियों की आस्थानों पे जो जाते हैं, क्या आप नहीं देखते हैं कि हर वली के मज़ार के करीब कोई ना कोई मस्जिद आपको जरूर नजर आएगी। हर वली के मज़ार के करीब आपको कोई ना कोई मस्जिद जरूर नजर आएगी। आप हमें दिखा दीजिए किसी वली का आस्थाना जो मशहूर आस्थाना हो और उनके मज़ार के करीब मस्जिद ना हो,
उनके आस्थाने के करीब मस्जिद ना हो। आप जब गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हर वली के मजार के पास मस्जिद जरूर है, ज्यादा दूर नहीं। आप अपनी नजरों को दौड़ाइए, यहीं से शुरू कीजिए, चले जाइए पंडवा शरीफ, देखिए हजरत अलाउलक पंडवी का आस्थाना है तो बगल में मस्जिद है। चले जाइए पीराने पीर हजरत अखी सिराज का आस्थाना है, बगल में मस्जिद है। चले जाइए केचोचा शरीफ मखदूम सिमना का आस्थाना है, बगल में मस्जिद है। चले जाइए देवा शरीफ हजरत वारिस पाक का आस्थाना है तो बगल में मस्जिद है। चले जाएं आप कलियर शरीफ साबिर पाक का आस्थाना है तो बगल में मस्जिद है। चले जाएं दहली हजरत निजामुद्दीन औलिया की आस्थाना है, बगल में मस्जिद है। मारोली चले जाएं, हजरत मारोली में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्थाना है तो बगल में मस्जिद है। अजमेर चले जाएं, वहां पर देखें हजरत गरीब नवाज का आस्थाना है तो बगल में एक नहीं बल्कि दो मस्जिदें हैं। एक तरफ अकबरी मस्जिद है तो दूसरी तरफ शाहजहानी मस्जिद है। आप इसी तरह आगे चले जाएं आप बगदाद शरीफ गौसी आजम के आस्थाने पे हाजिरी दें तो वहां पर आपको बगल में मस्जिद नजर आएगी। यहाँ तो वहां आप चले जाएं मदीना शरीफ मेरे सरकार के रोजे पर हाजिरी दें तो बगल में आपको मस्जिद नबवी जरूर नजर आएगी। दरियापुर के मुसलमानों, कभी आपने गौर किया कि हर वली के मजार के करीब कोई ना कोई मस्जिद है, हर वली के आस्थाने के करीब कोई ना कोई मस्जिद है। आखिर ये मस्जिदें क्यों हैं? ये मस्जिदें क्यों हैं? आपको मालूम है जब आप किसी वली के मजार पे हाजिरी के लिए पहुंचते हैं तो कसम खुदा की उस आस्थाने से यही आवाज आती है कि मेरी बारगाह में हाजिरी देने वालों, अरे पहले मस्जिद पहुंच जाओ, खुदा की बारगाह में हाजिरी दो, तब जाकर तुम्हें मेरा मुकम्मल फैजान मिलेगा। आज जो मुझे मकाम मिला है, जो मर्तबा मिला है, जो हमें आज ये इज्जत मिली है, ये किसी और चीज की वजह से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इबादत की वजह से मिली है, सिर्फ और सिर्फ नमाज की वजह से मिली है। इसलिए अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो, खुदा के करीब पहुंचना चाहते हो तो मेरे तरीके को अपना लो। पहले तुम नमाज पढ़ लो, जब नमाज के करीब हो जाओगे तो मेरे भी करीब हो जाओगे और खुदा के भी करीब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन, हुजूर हाफिज रियाजुद्दीन का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। क्या करो? वसीला तलाश करो। वसीला तलाश क्यों करते हैं हम? खुदा तक पहुंचने के लिए। इस वसीला की कितनी बरकत है और सब कुछ हमें वसीले ही से मिलता है। आओ मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको समझाना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सफ़ा नंबर 508 है। हजरत अनस इब्ने मालिक हदीस पाक के रावी हैं। हजरत अनस फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़द ऊतीतु मफ़ातिहु ख़ज़ाइनिल अर्ज़। जमीन में अल्लाह के जितने खजाने हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के तमाम खजानों की चाबियां मेरे हाथ में रख दी। कहिए सुभान अल्लाह। ये कौन फरमाते हैं? मेरे सरकार। दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सारी चाबियों को मेरे हाथ में रख दिया। हवा की चाबी भी रख दिया, मदद की चाबी भी रख दिया, नबूवत की चाबी भी रख दिया, रिसालत की चाबी भी रख दिया। सारी चाबियों को अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में रख दिया। अल्लाह ने दुनिया को बनाया। दुनिया में जितनी खुदा की दौलत है
उन सारी दौलत की चाबी को मेरे खुदा ने मेरे मुस्तफा के हाथ में रख दिया। क्यों रखा? इसलिए रखा कि खुदा ये चाहता है कि मेरे मुस्तफा, मैं चाहता हूं कि दौलत मेरी हो, हुकूमत तेरी हो, दौलत मेरी हो, हुकूमत तेरी हो। मैं चाहता हूं कि खुदा की दौलत खुदा के हर एक बंदे तक पहुंचे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जिस तक पहुंचे मुस्तफा के वसीला तक पहुंचे, जिसको पहुंचे मुस्तफा के वसीले से पहुंचे, हर एक तक खुदा की दौलत मुस्तफा के वसीले से पहुंचे। ए मेरे महबूब, मैंने अपनी सारी दौलत का तुम्हें मालिक बना करके भेजा है। मैंने अपनी सारी दौलत का तुम्हें कासिम बना करके भेजा है। अब तुम मेरी दौलत का मालिक भी हो, कासिम भी हो। ए मेरे महबूब, मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारे अख्तियार में है, तुम्हारी मर्जी में है, तुम्हारे तसर्रुफ में है। मैंने तुमको दिया है, तुम जिसको चाहो, जितना चाहो अता करते जाना। ए मेरे महबूब, मैंने तुम्हें दिया है, अब तुम अपने मानने वालों को भी देते जाना। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, खुदा ने अपनी दौलत मुस्तफा को दिया, इसीलिए दिया कि मुस्तफा खुदा की दौलत बांटे, लोगों तक खुदा की दौलत पहुंचे, हर एक तक खुदा की दौलत पहुंचे, लेकिन मुस्तफा के वसीले से पहुंचे। और मेरे खुदा ने मुस्तफा को खुदा की दौलत इसलिए दिया कि मेरे महबूब, मैंने अपनी दौलत तुम्हें दी तो मैंने तुमको दी है। अब तुम्हारा आलम यह है कि तुम सिद्दीक़ अकबर को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है। तुम उमर फारूक को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है। तुम मौला अली को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है। तुम उस्मान गनी को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है। तुम इमाम हुसैन को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है। तुम हसन मुश्तबा को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है। तुम बिलाल हबशी को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है। तुम तलहा व जुबैर को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है। तुम बिलाल हबशी को दोगे। और जब खुदा की दौलत तुम्हारे हाथ से इन तक पहुंचेगी तो ये भी खुदा की दौलत को बांटेंगे। सिद्दीक़ अकबर खुदा की दौलत को बांटेंगे, उमर फारूक खुदा की दौलत को बांटेंगे, उस्मान गनी खुदा की दौलत को बांटेंगे, मौला अली खुदा की दौलत को बांटेंगे। इसी तरीके से खुदा की दौलत खुदा के पास से मुस्तफा तक पहुंची, मुस्तफा के वसीले से, ये मुस्तफा के वसीले से सहाबा तक पहुंची, सहाबा के वसीले से ताबईन तक पहुंची, ताबईन के वसीले से तबे ताबईन तक पहुंची, और तबे ताबईन के जरिए से मुस्तफा की दौलत औलिया तक पहुंची है। अब औलिया तक जब पहुंची है तो खुदा की दौलत कभी गौसे आजम बांट रहे हैं, खुदा की दौलत कभी गरीब नवाज बांट रहे हैं, खुदा की दौलत कभी महबूब इलाही बांट रहे हैं, खुदा की दौलत मखदूम सिमना बांट रहे हैं, खुदा की दौलत कभी अशरफुल औलिया बांट रहे हैं, तो खुदा की दौलत कभी ताजुल औलिया बांट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर कादरी मियाँ का दामन, हुजूर माज मियाँ का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। हम औलियाए किराम की बारगाहों में इसलिए जाते हैं, हम वलियों से इसलिए जुड़े हैं कि ये हमें खुदा की दौलत देते हैं और हम इनके हाथों से लेते हैं। ये हमें देते हैं, हम इनके हाथ से लेते हैं। दौलत खुदा ही की है, देने वाला खुदा ही है, लेकिन हम इनके हाथों से लेते हैं। और ये लेने और देने का सिलसिला जिस तरह पहले चला था आज भी चल रहा है, सुबह कयामत तक चलता रहेगा। कसम खुदा की, कयामत तो आ जाएगी मगर मदीने वाले मुस्तफा का खजाना कभी भी कम नहीं होगा। रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है, दिलाते ये है। अरे रिस्क उनका है और खिलाते ये है। रिस्क उनका है
और खिलाते ये हैं। आज आप देखें कि आले रसूल जो हैं, जो नबी की औलाद हैं, वो खुदा की दौलत को किस तरीके से बांट रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में अगर आप दुनिया का सैर करें तो हर बिरादरी के लोग दुनिया में हर जगह नजर नहीं आएंगे। कहीं पर अगर शेख है तो वहां पर खान नहीं है, खान है तो शेख नहीं है। दुनिया में जितनी बिरादरी है, हर बिरादरी के लोग दुनिया में आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी की औलाद में वो बरकत अता फरमाई कि आज आले रसूल दुनिया के कोने कोने में नजर आ रहे हैं। आज औलादे रसूल कायनात के खित्ते खित्ते में नजर आ रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर औलादे अली ना हो, जहां पर आले रसूल ना हो। हर जगह आले रसूल का जलवा है। लोग आले रसूल से फैजियाब हो रहे हैं। हाजतमंदों की हाजतें पूरी हो रही है, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो रही है, गरीबों की गुर्बत दूर हो रही है, मुफलिसों का इफलास दूर हो रहा है, बीमारों को इनके जरिए से शिफा मिल रही है, बे औलादों को औलाद मिल रही है, जिनकी बेटियां जवान हैं उनके लिए रिश्ता मिल रहा है, जिनके घर जल रहे थे उनको आग से हिफाजत मिल रही है, जो गुनहगार हैं उनको हिदायत मिल रही है, और जो नेक हैं उनको विलायत मिल रही है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं, ये आले रसूल दुनिया के हर जगह में, कोने कोने में, खित्ते खित्ते में, हर जगह में आले रसूल अपना फैज लुटा रहे हैं और हर आदमी फैज हासिल कर रहा है। और ये आले रसूल हमेशा रहेंगे। दुनिया जब कयामत कायम होगी, पता नहीं उस वक्त तक कोई रहे या ना रहे, लेकिन औलादे रसूल और आले रसूल की गारंटी है कि वो हमेशा इस दुनिया पे रहेंगे, क्योंकि मेरे नबी ने उम्मत की हिदायत के लिए आले रसूल का इंतखाब फरमाया है। लिहाजा हमारा अकीदा है, जब तक दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक आले मुस्तफा भी रहेंगे, आले रसूल भी रहेंगे। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि स्टेज पर एक नहीं बल्कि दो आले रसूल तशरीफ ला चुके हैं। बात चल रही थी आले रसूल ही की। माशाअल्लाह हमारे स्टेज पर हजरत सैयद शाह मोइज़ अशरफ और नबी रहे अशरफुल उलमा सैयद शाह पीर जाहिद अशरफ दोनों मौजूद हैं। और आले रसूल के फैज़ान की बात चल रही थी कि आले रसूल का फैज़ान दुनिया के कोने कोने में नजर आ रहा है। हर जगह आले रसूल का फैज़ ही फैज़ है, हर जगह आले रसूल का फैज़ान ही फैज़ान है। और आले रसूल की बरकत से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। आले रसूल के वसीले से, आले रसूल के तवस्सुस से, इनके वसीले से हम फैजियाब हो रहे हैं, माला माल हो रहे हैं, पूरी दुनिया माला माल हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब की हिदायत के लिए दो चीजें हमारे दरमियान मौजूद हैं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी चीज वो आले रसूल है। इन्हीं दोनों के वसीले से, इन्हीं दोनों की बरकत से आज ये दुनिया कायम है और सारी चीजें, दुनिया का निजाम ये बरकरार है। मोहतरम सामीन, मैं कह रहा था कि आले रसूल हमें बहुत कुछ देता है। हम इनको, आले रसूल को, औलियाए किराम को हमेशा वसीला बना के रखें, इनके दामन को मजबूती के साथ थामे रहें। हम इनसे इल्तिजाएं करें, इनसे, इनको वसीला बनाकर दुआएं करें।
जब हम आले रसूल को वसीला बनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आले रसूल के वसीले से हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह की दौलत हमें मिल रही है, लेकिन औलिया किराम का इसमें वसीला ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी चीज है। दो औलाद रसूल मौजूद है। मुझे याद आता है मदीना शरीफ का वो मंजर, मदीना शरीफ का वो मंजर मुझे याद आता है जब मदीना शरीफ के रास्ते से एक आले रसूल गुजर रहे थे। एक आले रसूल गुजर रहे थे, एक अली की औलाद का गुजर हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल का अंदाज बताता है, आले रसूल का चलना बताता है कि ये आले रसूल है। आले रसूल का देखना बताता है कि ये आले रसूल है। आले रसूल का गुफ्तार बताता है कि ये आले रसूल है। आले रसूल की हर हर चीज, हर हर अदाएं बताती है कि ये दुनिया का कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये तो औलाद अली हैं, ये तो औलाद फातिमा है, ये तो नबी की औलाद है। इसी तरीके से मदीना शरीफ की सरजमीन पर एक आले रसूल गुजर रहे थे। गुजरने का अंदाज तो देखो, आंखों में आंसू है, लबों पे दुरूद है, निगाहें नीचे किए हुए बड़े अदब के साथ चल रहे हैं। इस तरह चल रहे हैं कि जमीन को भी एहसास नहीं हो रहा है कि मेरे ऊपर कोई चलने वाला चल रहा है। अल्लाहु अकबर। दाएं बाएं के लोगों को भी एहसास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कोई जाने वाला जा रहा है। आज हम चलते हैं, आप चलते हैं, पता नहीं जब चलते हैं हम चलते कहीं और हैं, नजरें हमारी कहीं और होती हैं, कदम कहीं और होता है, जिस्म और हमारा जो वजूद वो कहीं और होता है, हमारी फिक्र कहीं और होती है। अल्लाह अकबर। आज लोगों के चलने का अंदाज भी अजीब व गरीब हो गया है। अगर चलने का तरीका सीखना है तो इधर उधर कहीं मत जाओ, आले रसूल के साथ थोड़ी देर चल लो, आले रसूल की बारगाह में थोड़ी देर बैठ लो, तुम्हें चलना आ जाएगा, तुम्हें खाने का सलीका आ जाएगा, बोलने की तमीज आ जाएगी, जिंदगी में एक अजीम इनकलाब पैदा होगा। अल्लाह अकबर। आले रसूल चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में एक दूसरे बच्चे से मुलाकात हो गई। वो बच्चा भी बड़ा अजीब बच्चा था। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है कि जिस तरीके से हम लोगों को एक दूसरे से दोस्ती होती है, उसी तरीके से बच्चों को भी बच्चों से दोस्ती होती है। बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से तारुफ अपना कराते हैं। अल्लाह अकबर। जब आले रसूल आगे बढ़े हैं, वो नबी की औलाद जब आगे बढ़ी है, अल्लाह अकबर, आगे बढ़ते हैं, जब दूसरे बच्चे से मुलाकात होती है, पूछते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा जवाब देता है, अरे तुम मुझे पहचानते नहीं, तुम मुझे पहचानते नहीं, अरे मैं तो वो हूँ, मैं तो उनका पोता हूँ जिनके बारे में, जिनकी सखावत और दरिया दिली की मिसालें लोग पेश करते हैं, जिनकी दरिया दिली और सखावत की मिसालें अरब में दी जाती है, मैं तो उनका पोता हूँ। अल्लाह अकबर। अंदाजे तेवर से वो आले रसूल पहचान गए और उससे पूछने लगे, अच्छा तुम हातिम ताई के पोते हो, तुम हातिम ताई के पोते हो। उसने कहा हाँ, मैं तो हातिम ताई का पोता हूँ, मैं हातिम ताई का पोता हूँ। आले रसूल ने पूछा, ए हातिम ताई के पोते, बड़ी अच्छी बात है, आज तुमसे मुलाकात हो गई, आज तुमसे मुलाकात हो गई, तुम हातिम ताई के पोते हो। हम भी सुना करते हैं कि हातिम ताई बड़ा सखी आदमी है, हर एक को देता है, उनके दरबार में जो भी जाता है उसको खाली लौटाता नहीं है। हातिम ताई का दरबार हमेशा खुला रहता है। तुम्हारे दादा की सखावत की बड़ी शोहरत सुन रखी है। ये हातिम ताई के पोते, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे दादा हातिम ताई किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, किस तरह लोगों को खैरात बांटते हैं। तो हातिम ताई के पोते ने कहा कि सुनो, मेरे दादा की एक बहुत बड़ी हवेली है, एक बहुत बड़ी हवेली है।
उस हवेली के एक नहीं बल्कि 10 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। हर रोज ये ऐलान कराया जाता है लोगों में कि है कोई जरूरतमंद, है कोई मोहताज, है कोई हाजतमंद। हातिम ताई की हवेली के दरवाजे खुल चुके हैं। हातिम ताई के दरबार से खैरात बट रही है। लोगों आओ खैरात लेकर जाओ। जब ये निदा लगा दी जाती है तो लोग मेरे दादा के दरबार में, मेरे दादा की हवेली में खैरात लेने के लिए आते हैं। लोगों की लाइन लग जाती है, कतारें लग जाती हैं। और देने का अंदाज ये है कि अगर कोई भिखारी, अगर कोई साइल, अगर कोई जरूरतमंद मेरे दादा की हवेली में खैरात लेने के लिए एक दरवाजे से अंदर जाता है और उसको उससे के हिस्से की खैरात उसके झोली में डाल दी जाती है, वो बाहर निकलता है। फिर वही आदमी अगर दूसरे दरवाजे से खैरात लेने के लिए अंदर पहुंचता है तो उसको मना नहीं किया जाता है, उसको रोका नहीं जाता है, बल्कि दोबारा भी उसकी झोली में खैरात डाल दी जाती है। फिर अगर वही आदमी तीसरे दरवाजे से अंदर आता है फिर भी उससे रोका नहीं जाता है, फिर भी उसकी झोली में खैरात डाल दी जाती है, उसको दे दिया जाता है एक और भी हिस्सा। यहां तक कि वही आदमी अगर उसी हवेली में उसी वक्त 10 दरवाजे से 10 बार अंदर आता है तो हर बार उनको हिस्सा दिया जाता है, उनको खैरात दी जाती है, उसे मना नहीं किया जाता है। यह है मेरे दादा की सखावत का आलम। मेरे दादा इतने बड़े सखी हैं कि एक ही साइल को, एक ही आदमी को 10 हिस्से एक मर्तबा देता है, मना नहीं किया जाता है। अल्लाहु अकबर। जब हातिम ताई के पोते ने ये कहा, अपने दादा हातिम ताई की सखावत और खैरात का ये मंजर बयान किया, तो कसम खुदा की औलादे अली और आले रसूल से भी नहीं रहा गया। कहिए सुभान अल्लाह। आले रसूल नबी की औलाद, यही सैयद ज़ादे आले रसूल पुकार उठते हैं कि हातिम ताई के पोते, एक तेरा दादा हातिम ताई है जिसकी हवेली बहुत बड़ी है, दरवाजे भी 10 हैं, लेकिन सुन, एक मेरे नाना भी है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके पास कोई बहुत बड़ी हवेली नहीं है और ना उनके दरवाजे तुम्हारे दादा की हवेली की तरह 10 दरवाजे हैं। नहीं नहीं, बल्कि एक छोटा सा मकान है, दरवाजा भी एक है। लेकिन याद रख, तुम्हारे दादा हातिम ताई के दरवाजे पर जब भी कोई साइल, जब भी कोई भिखारी खैरात लेने के लिए आता है तो वही साइल एक मर्तबा एक दरवाजे से लेने के बाद दूसरे दरवाजे से दोबारा इसलिए आता है कि पहली बार उसे जो कुछ दिया जाता है उससे उसकी जरूरत पूरी नहीं होती है, इसलिए वही आदमी फिर दोबारा दूसरे दरवाजे से और लेने के लिए अंदर आता है। फिर जब वो साइल बाहर निकलता है और तीसरे दरवाजे से अंदर आता है तो इसीलिए आता है कि दूसरी बार भी उससे जो कुछ दिया जाता है उससे भी उसकी जरूरत पूरी नहीं होती है। यहीं तक कि एक साइल 10 मर्तबा अंदर आकर लेता है फिर भी उसकी जरूरत पूरी नहीं होती है। लेकिन याद रखना, मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत की सखावत का आलम यह है कि अगर नबी की बारगाह में कोई साइल एक मर्तबा आ जाता है
और बारगाहे मुस्तफा से, बारगाहे नबी से उसे खैरात एक मर्तबा मिल जाती है तो कसम खुदा की मरते दम तक उसे और किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महकले दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस्म चल दिए हैं, सिक्के बैठा दिए हैं। और मांगता है तो मांगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे मांगता। हजरात, तो यही वो आले रसूल हैं, यही वो औलादे अली हैं कि जब ये देने पे आ जाए ना, जब इनकी नजरे इनायत उठ जाए, जब इनकी नजरे रहमत हो जाए, ये अपने नाना जान से आपके लिए इल्तिजा कर दें तो इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आपको और किसी के दरबार पे जाने की जरूरत नहीं। एक तरफ तो आले रसूल हैं और दूसरी तरफ निस्बत भी अशरफी है। अरे मियां, दोनों चीजें सबको नहीं मिलती है। हर आले रसूल अशरफी नहीं है, हर अशरफी आले रसूल नहीं है। हर आले रसूल अशरफी नहीं है, हर अशरफी आले रसूल नहीं है। इनके पास तो दो दो निस्बतें हैं। एक निस्बत है मखदूम पाक की और दूसरी निस्बत है अपने नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अरे मियां, अशरफी सिलसिला तो वो सिलसिला है, वो सिलसिला है। मैं आपको क्या बताऊं, बात लंबी हो जाएगी। वो सिलसिला है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि अशरफी सिलसिला ये कोई और सिलसिला नहीं बल्कि ये जन्नती सिलसिला है। ये जन्नती सिलसिला है। जो अशरफी है वो जन्नती, जो अशरफी है वो जन्नती है। इसीलिए तो कहा है कि अशरफी तू नाज कर अपनी किस्मत पर, कौन पाता है खानदान ऐसा, कौन पाता है खानदान ऐसा। मैं आपको बताऊं कि अशरफी जन्नती कैसे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं हजरत मखदूम पाक की मशहूर किताब लताइफ अशरफी की तरफ। अल्लाह अकबर। लताइफ अशरफी में लिखा है एक बाब में, उसी बाब का एक रिसाला है, उस रिसाले का नाम हुज्जतुज़ ज़ाकिरीन है। उसी हुज्जतुज़ ज़ाकिरीन में बाबो बशारतिल मुरीदीन में लिखा है कि मखदूम पाक के जब आपका विसाल का वक्त करीब आया तो मखदूम पाक ने कचोचा शरीफ की सरजमीन पर अपनी कब्र खोदने का हुक्म दिया। आपका मजार तैयार किया गया। आप मजार शरीफ के अंदर तशरीफ लेकर गए और जाने के बाद वहां पर अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, अल्लाह को याद करते रहे, जिक्र खुदा करते रहे, करते रहे, करते रहे, खुदा को याद करते रहे। जब खुदा को याद किया तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, गैबी आवाज आई। वो आवाज क्या थी? मेरे खुदा ने कहा, क्या कहा? अशरफ मेरा महबूब। कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरे मखदूम फरमाते हैं कि जब तक मैं कब्र शरीफ के अंदर रहा, कब्र शरीफ के अंदर रहा, 70,000 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के अनवार की तजल्लियात मेरे ऊपर होती रही, होती रही और आवाज आई, अशरफ मेरा महबूब है। और यहीं तक आवाज नहीं आई। ये बिशारत तो अशरफ के लिए थी, मखदूम पाक के लिए। लेकिन जो मखदूम पाक के मुरीदीन हैं
अपने मुरीदीन के लिए मेरे अशरफ ने खुदा से इतना मांगा कि मेरे खुदा को अशरफ के मुरीदीन पर रहम आ गया और खुदा ने फरमाया मैं अशरफ के तमाम मुरीदों की पेशानी पर अफ़्व करम का कलम फेरता हूँ, यानी अशरफ के तमाम मुरीदीन के गुनाहों को माफ कर। अल्लाहु अकबर। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बल्कि ये बात मेरे मखदूम पाक ने खुद अपने मलफूजात लताइफ अशरफी में बयान फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफियों को ये खुशखबरी दी कि जो अशरफी है, अशरफ का मुरीद है, अशरफ का चाहने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम के खताओं को, उनकी गुनाहों को माफ किया। और मैं आपको आखिरी बात बता देता हूँ कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमत व रिदवान जब पंडवा शरीफ की सरजमीन से आप जब केचोचा शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ ले जा रहे थे, आपके साथ चंद आपके मुरीदीन भी थे। आप चल रहे थे, चलते चलते रास्ते में लोग मुरीद भी हो रहे थे। आपने एक मुरीद को एक रजिस्टर दिया था। पहले जमाने में बुजुर्गों का ये तरीका होता था कि अगर कोई मुरीद होता था ना तो उनका नाम रजिस्टर में लिख लेते थे और उनका पता भी लिखते थे, साथ ही साथ उनको अपनी तरफ से वजीफा करने के लिए, अमल के लिए एक शजरा भी दे दिया करते थे। तो आज के जमाने में तो मुरीदीन की तादाद ज्यादा हो गई है, तो अब शजरा दिया जाता है और आहिस्ते आहिस्ते शजरे का भी सिलसिला खत्म होता जा रहा है। लेकिन पहले शजरा भी दिया जाता था, हर मुरीद का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, लिखा जाता था। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जब पंडवा से केचोचा शरीफ की तरफ चलने लगे तो चंद साथ में कुछ मुरीदीन भी थे। एक मुरीद के पास एक रजिस्टर था। मखदूम पाक से रास्ते में अगर कोई मुरीद होता था तो फौरन उस मुरीद का नाम रजिस्टर में लिख लिया जाता था और उसका नाम नोट कर लिया जाता था, रिकॉर्ड में महफूज कर लिया जाता था। मुसाफिर थे, सामान भी था, एक मुरीद के पास वो रजिस्टर भी था, सामान भी था। चलते चलते जब वो मुरीद थक गया, एक जगह पर अर्ज करने लगा, ए मेरे सरकार, हम लोग पैदल चल रहे हैं, थक चुके हैं, साथ में इतना सामान भी है, ये भारी भरकम रजिस्टर भी है, मेरे सरकार अब चलना मुश्किल हो गया है। अल्लाहु अकबर। जब मुरीद ने ये अर्ज किया, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आपने देखा कि उस मुरीद के कंधे के पर वो रजिस्टर था। आप फौरन उस रजिस्टर को लेते हैं, बगल में एक नदी थी, उस नदी में आप रजिस्टर को डाल देते हैं। अल्लाहु अकबर। अब सारे मुरीदीन हैरत में पड़ गए, या अल्लाह, एक एक मुरीद का नाम इतने दिनों से बड़ी हिफाजत के साथ लिखा जा रहा था उस रजिस्टर में, और आज मुझसे गुस्ताखी हो गई। मैंने मखदूम पाक से अर्ज किया तो मेरे मखदूम ने जलाल में आकर उस रजिस्टर को पानी ही में डाल दिया। अगर मैं ना कहा होता तो शायद आप जलाल में ना आते, रजिस्टर को पानी में न डालते। मुरीद से रहा नहीं गया, अर्ज करने लगा, हुजूर मुझसे गुस्ताखी हो गई है, मेरे सरकार आपने इस रजिस्टर को पानी में डाल दिया, अब तो इसके औराक भीग रहे हैं, अब तो जो नाम इसमें लिखा गया था वो सारे नाम मिट रहे हैं, मेरे सरकार मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई। अल्लाहु अकबर। तो मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं, ए अशरफियों, अपनी अशरफी निस्बत पर नाज करो। मेरे मखदूम फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, मैंने अपने मुरीदीन के नाम के रजिस्टर को इस नदी में इसलिए डाला है कि नदी में इनके नाम नहीं मिट रहे हैं, बल्कि इनके जो गुनाह हैं वो सारे गुनाह धुल रहे हैं, इनके पाप खत्म हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मैं इनके गुनाहों को धो रहा हूँ, मैं इनके गुनाहों को धो रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। फिर मुरीद अर्ज करता है, हुजूर अब क्या होगा, वो रजिस्टर तो खत्म हो गया,
वो तो पानी में रजिस्टर बह गया, वो रजिस्टर के औराक भीग गए। अब किसी मुरीद का नाम कहाँ लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? तो मेरे मखदूम फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, अरे सुन, आज के बाद मेरे किसी मुरीद के नाम को रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज के बाद मेरा जो भी मुरीद होगा उनका नाम दुनिया के रजिस्टर में नहीं बल्कि जन्नत के रजिस्टर में लिखा जाएगा। जन्नत के रजिस्टर में लिखा जाएगा। और मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं, सुनो, मैंने खुदा से दुआ की है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक दुनिया में कोई भी जगह ऐसी ना हो जहां पर अशरफ का कोई मुरीद ना हो। खुदा से दुआ की है, या अल्लाह मेरे मुरीद को तू दुनिया में फैला देना, हर जगह अशरफी हो। मेरे सरकार फरमाते हैं कि मेरे खुदा ने ये दुआ सुन भी ली है, मेरे खुदा ने ये दुआ सुन भी ली है। और आगे फरमाते हैं, सुनो, एक जगह है जहां पर कोई अशरफी नहीं होगा, एक जगह है जहां पर कोई अशरफी नहीं होगा, कोई अशरफ का मुरीद नहीं होगा। मुरीद ने मचल कर अर्ज किया, हुजूर, जब आपने दुआ की है दुनिया के कोने कोने में अशरफी होगा, अशरफ का मुरीद होगा, तो वो कौन मखसूस जगह है कि जहां पर कोई अशरफी ना होगा, अशरफ का मुरीद ना होगा? तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मचल कर फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, अरे जब तुमने पूछ लिया है तो सुन लो, वो जगह जहन्नम है, जहन्नम में अशरफ का कोई मुरीद नहीं जाएगा, जहन्नम में अशरफ का कोई मुरीद अशरफी जहन्नम में नहीं होगा। ए मुसलमानों, आप बड़े खुश नसीब हो कि आपको सिलसिले अशरफिया मिला है, मखदूम पाक की निस्बत मिली है, ताजुल औलिया की गुलामी मिली है, अशरफुल औलिया की गुलामी मिली है। ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं है, इस निस्बत को मजबूती के साथ थामे रहो, खुद अशरफी बनो, अपने बाल बच्चों को अशरफी बनाओ, अपने परिवार वालों को अशरफी बनाओ, अपने मिलने जुलने वालों को अशरफी बनाओ, अपने रिश्तेदारों को अशरफी बनाओ। जहां तक हो सके अशरफी फैजान को बांटते जाओ, सिलसिले को बढ़ाते जाओ। कसम खुदा की, जब आप सिलसिला को बढ़ाओगे, जब आप अशरफियत को बढ़ाओगे, जब आप अशरफी को बढ़ाओगे, तो ऐसे वक्त में आप पर हुजूर अशरफुल औलिया का भी करम होगा, मखदूम पाक का भी करम होगा, और हजरत सरकार गौसे आजम का भी करम होगा। फिर जब इन बुजुर्गों का करम होगा तो फिर हाल ये होगा कि आपका दुनिया में भी बेड़ा पार होगा और आखिरत में भी आपका बेड़ा पार होगा। अशरफी हमको बनाया वो घड़ी कौन सी थी, हम जमाने में इसी नाम से मशहूर हुए, कब्र अनवर में लिखा बख्शा और बख्शे जाएंगे। सैयद अशरफ के वसीले से हम मगफूर हुए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।